अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की मईशत के अंदर हमें पिछले गुज़िश्ता एक माह से जो हम देखें तो मुल्क की मईशत के अंदर काफ़ी बेहतरी के असरात आते हुए मरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के जारी खातों का खसारा जो है हमारा सरप्लस में कन्वर्ट होना, ट्रेड अकाउंट्स के नंबर के अंदर बेहतरी आना, हमारे टैक्स कलेक्शन के अंदर बेहतरी आना और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट ने भी तकरीबन यहाँ पे बहुत आउट परफॉर्म करते हुए अपनी एक सतह को बरकरार रखा है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क की मईशत के अंदर एक ये पैगाम लेके आ रही हैं कि पाकिस्तान जो फरवरी मार्च के बाद से कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर काफ़ी मुतासर होने जा ही रहा था कि वहाँ पे बर वक्त फैसला साजी के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम ने जो है पाकिस्तान को एक बड़े शदीद बहरान से बाहर निकाला। ऐसा मानना पाकिस्तानियों का भी है और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही मानता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक सिचुएशन फैला और पाकिस्तान के अंदर अंदिया दिया जा रहा था कि ये पेंडेमिक सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकता है, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जारी करदा जो SOPs को मेंटेन करना और जो हिकमत अमली तैयार की गई थी पाकिस्तान की जानिब से वो उसको जो है वो काबिल तहसीन है। इन सारी सूरत हाल के साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान की मईशत के अंदर आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है पॉलिसी रेट को सेम रखा गया है, यानी बगैर किसी तब्दीली के साथ 7% के ऊपर मेंटेन रखा गया है। लास्ट टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी जो कि 25 जून को अनाउंस हुई थी उसमें तकरीबन 100 BPS पॉइंट या 1% हम कह लें उसको डिक्लाइन किया गया था और 7% के ऊपर ला के हमारा पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट को रख दिया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें कि मार्च से लेके अभी तक के लगभग 6.25% के करीब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो चुका है। तो ये ऐसी मुल्क की माशी सूरत हाल थी जब कोरोना वायरस की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो देखा जा रहा था कि कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही थी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सेंट्रल बैंक्स ने, जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने भी पॉलिसी रेट को या इंटरेस्ट रेट्स को कम किया था। वहीं पर पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट एक वक्त में IMF की जानिब से कहा जा रहा था कि 14% के करीब इसको लेके जाया जाए, मगर इस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तानियों को थोड़ा रिलीफ हुआ और जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इस इंटरेस्ट रेट को कम करके 7% के ऊपर लाया गया। ये सारी कुछ सूरत हाल है कि जो एक मुल्क की मईशत के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जब से ये पॉलिसी रेट कम हुआ है फ़ौरन कोरोना वायरस के बाद जो हमारे कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होना शुरू हुई तो उसमें हमारे को काफ़ी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह देखें कि अगरचे हमारे अभी नंबर अगर कंपेरेटिवली स्टडी किया जाए तो ऐसे अच्छे नहीं हैं, ना ही एक्सपोर्ट्स के नंबर कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, मगर दूसरी चीज़ ये है कि इन पॉलिसी रेट से कम होने की वजह से जो एक नेट इफेक्ट आया है, यानी हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा अपना एक रोल प्ले किया है, इसी तरीके से रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान में आई हैं, तो मईशत के लिए ये एक बेहतरी के असरात लाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कुछ बुनियादी नुक्ता नज़र है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत के अंदर एक इस्तेहकाम सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अपोजिशन की जमातों ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शिरकत की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का अज़म किया, मगर वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो एक बरवक्त फ़ैसला करते हुए, जबकि ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि मफरूर मुजरिम में शामिल होते हैं उनका जो है वो प्रोग्राम नशर ना किया जाए या उनकी तकरीर को नशर ना किया जाए, मगर PTI गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर वो बावर करवाया और जो है उनकी तकरीर को, उनकी पूरी जो इस वक्त डिबेट थी उसको नशर किया लाइव। तो ये पाकिस्तान के अंदर जैसे बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस तकरीर को रोक सकते थे या उसके ऊपर कोई खलल डाल सकते थे, मगर उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और खुले दिल के साथ उनका भी मौक़िफ़ सुनने की आवाम को जो है वो एक सहूलत फराहम की। इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनल लेवल्स के ऊपर भी चैलेंज है और एक्सटर्नल लेवल्स के ऊपर भी चैलेंज है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर दुनिया के अंदर अपनी जो है फ़िज़ा बढ़ाती जा रही है, अपनी सतह को बढ़ाती जा रही है। कुछ मईशतों के अंदर जहाँ SOPs मेंटेन की गई थी और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा था, गर्चे उस लेवल से दोबारा सेकेंड वेव ने भी अफेक्ट तो किया नहीं है और उम्मीद भी करते हैं कि इस बुरी तरीके से अफेक्ट ना हो, मगर फिर भी जो है एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी जो फ़िलहाल जो अगर सेकेंड वेव आती है तो पहली वेव से निमटना काफ़ी मुश्किल था, तो सेकेंड वेव से निमटना भी एक बड़ा दुश्वार कुन मरहला के बारे में सोचा जा रहा है।
यही सारी चीज़ों के पेश नज़र देखें तो गोल्ड ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त डिक्लाइन फेज दिखाया है हमारे को, कि इस वक्त अगर हम बात करें कि एक वक्त में गोल्ड $2080 के चला गया था, जबकि मईशतों के अंदर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल थी। गैर यकीनी सी सूरत हाल आज भी मौजूद है मईशतों के अंदर, मगर जो वजह यह है गोल्ड नीचे आने की, उसकी सबसे कलीदी वजह यह है कि हेजिंग फंड्स के अंदर जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी था या इन्वेस्टर्स थे, उनका तकरीबन 5 to 10 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो इस वक्त एवेपरेट हो चुका है मार्केट से। तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, मगर उसको कैश आउट करने के लिए शायद फंड प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, या मजीद अभी जो है वो इन्वेस्ट करने का इरादा इन्वेस्टर्स अभी नहीं रखते गोल्ड के अंदर। अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड इस वक्त $34 नीचे आने के बाद $1927 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.84 नीचे आने के बाद $26.29 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन $1 नीचे आने के बाद $40.28 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $1.05 नीचे आने के बाद $42.10 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर हमने देखा इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी अक्टूबर के महीने के अंदर जब FATF की पेशरफ्त होना शुरू होगी और पाकिस्तान की जो रिव्यू रिपोर्ट अभी 15 और 16 सितंबर को एशिया पैसिफिक ग्रुप के में हुई है, उस रिव्यू के जो अपना एक रिजल्ट पेश किया जाएगा FATF की मीटिंग में 16 अक्टूबर को, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो ग्रे से जो है वाइट में किया जाता है, या पाकिस्तान में अभी कुछ मजीद मोहलत दी जाती है कि वो अपने आप को और मजीद कानून साजी के तहत मजीद अपने आप को बेहतर करे। तो ये तो अक्टूबर के महीने के अंदर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ सकती हैं। तो इसी चीज़ के पेश नज़र उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा हो, और जो रवां महीना चल रहा है और आने वाले जो साल है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो कोशिशें इस वक्त चाहे हुक्मरान की जानिब से की जा रही है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से की जा रही है, चाहे अवाम नास अपनी कोशिशें कर रही हैं मुल्क की तरक्की के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो रहा है मुल्क की तरक्की के लिए। और सब ये अज़्म रखते हैं कि पाकिस्तान अपना वक़ार और स्टेटस को जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेहतर करे, और पाकिस्तान एक ऐसी मईशत बन के सामने आए जिस अज़्म के तहत उसको बनाया गया था, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो दुआ यही करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों या जो भी हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर आज़म हो, या जिसकी भी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर आए, उसका सबसे बुनियादी मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।